दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस में मौजूद। कुछ देर बाद ऐवान आज़ादी पहुंचेंगे। सदर लुकाशेंको इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहिमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म चेयरपर्सन काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक नतालिया कोचानोवा और चेयरमैन ऐवान नुमाइंदगान से भी मिलेंगे। गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के एजाज़ में इशाइया दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुताल्लुकात की नई राहें खुल रही हैं। दोस्ती को इक़्तिसादी ताल्लुकात में बदल रहे हैं। मुआशी और इक़्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियाँ शरीक हैं। तमाम मुशिये मस्बत समत में गामजन है। दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब हो रही है। टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्यूनिटी ने मिलकर हल करना है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि 100 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियाँ बेलारूसी कंपनियों के साथ राबिते में हैं। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित फ़रोग़ पा रहे हैं। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े रिलीफ का इंदिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अगले बजट में रिलीफ प्रोग्राम तरतीब दिया है। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा भी आइंदा माह तय पाने की नवीद सुना दी। कहा IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर शख्स खुद भर सके। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। इसके बाद कोई तब्दीली नहीं होगी। केस मार्किंग और फिक्स करना डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। केस सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार बगैर कानूनी जवाज़ इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच तब्दीली से मुतालिक फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी किया। डिवीजन बेंच ने क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर सवालात उठा दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर मुकदमात दोबारा मुख्तलिफ बेंचों में भेजने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती हिदायत मद्देनजर रखें। जब तक फुल कोर्ट मजीद राय न दे उन्हीं हिदायत पर अमल करें। कानून की तशरीह हो या एक ही तरह के मुकदमात हो, कानूनी जवाब दें, फिर ही इख्तियारात इस्तेमाल हो सकते हैं। मुल्क के कई शहरों में बादलों की झड़ी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहर भीग गए। सांगला हिल, तोंसा, गुजरात और अतराफ में मूसलाधार बारिश। जड़ावाला में तूफानी बारिश से मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप। मुल्तान में आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। जैकबाबाद में मिट्टी का तूफान। हरिपुर, टांग, करक और गिरदोनवा में भी बादल बरसे। सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल पर कई साल बाद जलाबारी। बलोचिस्तान, बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने की पेशगोई। स्पीकर अयाज सदीकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। बार बार कोरम की निशानदेही पर स्पीकर अपोजिशन पर बरहम। कहा आप लोग खुद ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते। फ़लस्तीन पर बात करना हो या नहरों के मामले पर आप कोरम की निशानदेही कर देते हैं। सिंध में नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने करारदाद जमा कराई। इस मामले पर 30 अरकान ने बात की। इस वक्त भी अपोजिशन वॉकआउट कर गई थी। कल भी अक्सरियती सवालात अपोजिशन के थे और आज भी जो फ़लस्तीन के मामले पर बात करना चाहते हैं वक्त पर मौजूद नहीं होते। इजलास की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। दोनों जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर किया जाएगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट ने AI से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है कि चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI मुआवन टूल है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। इसे किसी सूरत मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,15,200 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,189 पॉइंट्स पर बंद हुई। ट्रम्प टैरिफ 90 रोज के लिए मुअत्तल असरात अब भी बाकी। अमरीका चीन तजारती तनाव के एशियाई मार्केट्स पर मनफी असरात। कारोबार के आगाज में ही जापान के हिस्सेस में 5% कमी आई। जनूबी कोरिया को स्पी इंडेक्स में 2% गिरावट आई। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज में S&P इंडेक्स 9.5% और नैस्डैक 12% बढ़ा। इख्तिताम पर S&P 500 इंडेक्स में 3.45% कमी हुई। नैस्डैक 4.3% गिर गया। डाउ जोन्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। अमरीका और चीन के दरमियान तजारती तनाव में इजाफा। चीनी मसनूआत पर आयद अमरीकी टैरिफ में मजीद इजाफा 145% तक पहुंच गया। व्हाइट हाउस की तस्दीक। सदर ट्रंप का कहना था कि चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा, हम दोनों ममालिक के लिए कुछ अच्छा करेंगे। उधर चीनी वजारत तजारत का कहना है कि चीन की गैर मुल्की तजारत की सलाहियत में कोई कमी नहीं आई, अपनी जिम्मेदारियां साबित कदमी से निभाएंगे, गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इक़दाम करेंगे। अमरीका ने रविश न बदली तो आखिर तक लड़ेंगे। चीन गैर मुल्की तजारत खतरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियत रखता है। उधर चीन ने हॉलीवुड इंडस्ट्री की दरामदात भी रोक दी। हुकाम का कहना है कि दरामद की जाने वाली अमरीकी फिल्मों की तादाद को एतदाल से कम करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद एहतजाज के लिए तैयार है। नई हिकमत अमली से मुतल्लिक़ सूबाई सुदूर की तैयारियां मुकम्मल हैं। तहरीक इंसाफ के शेख वक़ास अकरम का कहना है कि मौलाना फजल रहमान अपनी शुरा से मशवरा करना चाहते हैं। GDA से हमारी बात हो चुकी है। बानी PTI चाहते थे कि ईद के बाद अपोजिशन इत्तेहाद के एहतजाज का लाहे अमल लाया जाए। जल्द चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और सबसे शेयर करेंगे। अली बिन गंडापुर से मुतल्लिक़ मौलाना फजल रहमान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे वो हल हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान की सफ़ीर फ़हद सुलेमान की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं और तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान में भेजा जाए। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाजा सराओं के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोग्राम। टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। पहले मरहले में 1600 ख्वाजा सरा को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। IT और फ्रीलांसिंग तरबियत के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। हेल्थ केयर असिस्टेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रिकल, सोलर, ब्यूटी सर्विसेज समेत दीगर कोर्सेज शामिल हैं। मरीम नवाज ने कहा, ख्वाजा सराओं के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। इन्हें हुनर सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट की
कोई जिन्स नहीं होती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इटली के कौंसल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि इटली से वफूद के तबादलों और तजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सूबे के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। कौंसल जनरल ने कहा कि पाक इटली दो तरफा ताल्लुकात के मजीद मुस्तहकम के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। खैबर पख्तूनख्वा को हाथ एरिया करार दिया जाए, बलूचिस्तान पुलिस की तर्ज पर खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी जाए। केपी पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे के लिए IG का विफाक को खत, वज़ारत दाखिला से मराआती पैकेज के लिए दरख्वास्त। खत में लिखा कि अंदरूनी और सरहद पार दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। केपी में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल है जितनी बलूचिस्तान में है। GNN से गुफ्तगू करते हुए जुल्फ़िकार हमीद ने कहा, विफाकी हुकूमत को खत गुज़श्ता रोज़ मौसूल हो चुका है। अब यह केस विफाकी काबीना को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि मुस्बत पेशरफ्त होगी। गजा में इसराइली सफाकियत उरूज पर जुनूबी और शुमाली इलाकों पर हमले, मजीद 48 फलस्तीनी शहीद, 55 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50,900 से तजावुज़ कर गई। इसराइली नाकाबंदी के बायस अद्वियात की किल्लत बरकरार, अस्पतालों में कई मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइल ने 80 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फलस्तीनी रियासत को जल्द तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। इसराइल की शदीद तनकीद बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। और मारूफ गुलकार अहमद रुश्दी को दुनिया से बिछड़े 42 बरस हो गए। उनके गाए गीत आज भी हर दिल की आवाज़। अहमद रुश्दी को पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मरतबा गाने का एजाज़ भी हासिल है। 583 फिल्मों में 5000 से ज़ायद नगमों को अपनी आवाज़ में गाया। उन्हें बेहतरीन फ़नी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ समेत कई अवार्ड्स से नवाजा गया था। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की मुकदमात, तफसील और हिफाजती ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिफाजती ज़मानत देते हुए दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। अलिशबा खटक मज़ीद डिटेल्स हमें देंगी। जी अलिशबा बताएगा। बिल्कुल, दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने की, तो रुकनी बेंच ने की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जो है वो हिफाजती जमानत दे दी है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार को नोटिस आया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। GIT में पेश होने का उनको दरख्वास्त में कहा गया था। इसी तरह दरख्वास्त गुजार जो है अदालत ने इस्तफसार किया कि वो खुद क्यों नहीं है, तो अदालत को बताया गया कि दरख्वास्त गुजार इस वक्त मुल्क से बाहर है और वो परसों आएंगे, जिसके लिए उन्होंने हिफाजती जमानत दायर की है ताकि उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, जिसकी बिना पर जो है अदालत ने दरख्वास्त गुजार को जमानत दी थी। बहुत शुक्रिया अलिशबा आपका।